वेलकम टू संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 12 में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, आप जानते हैं मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है: सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम लोग फिजिकल स्टेट को 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, टेम्परेचर को या तो बढ़ाएं या तो घटाएं, तो उसके बेस पर भी मैटर में चेंजिंग होती है, यानी ये चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है। सेकेंड, बाय चेंजिंग द प्रेशर। हम लोग प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके क्या कर सकते हैं कि मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, सॉलिड से एरो जो गया हुआ है लिक्विड की ओर, तो सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है, और जब लिक्विड वापस फ्रीज होता है तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? सॉलिड। लिक्विड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में बदल जाता है, यानी लिक्विड को जब गर्म करोगे तो वो वेपर में बदल जाएगा, और वेपर क्या होता है? गैस। और गैस को फिर ठंडा करोगे तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? फिर से लिक्विड के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से आप तीसरा नीचे का एरो देखिए, सॉलिड और गैस के बीच में ये एरो सब्लिमेशन को शो कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं सॉलिड से डायरेक्टली चेंज हो रहा है किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, तो ये भी सब्लिमेशन है। और गैस से डायरेक्टली अगर सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये क्या है? ये भी सब्लिमेशन है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंजिंग करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मैटर के स्टेट पर। फर्स्ट, मेल्टिंग और फ्यूजन। हम लोग मेल्टिंग या फ्यूजन को देखें। मेल्टिंग या फ्यूजन आप देखते हैं सॉलिड टू लिक्विड चेंज, यानी सॉलिड से ये किस चेंज में आ रहा है? लिक्विड के चेंज में आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस क्या हो? लिक्विड में चेंज हो जाए। और कब हो? जब हम लोग उसको हीट करें, यानी टेम्परेचर को क्या करेंगे? यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? सॉलिड सब्सटेंस हमारा लिक्विड में चेंज होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स क्या होता है? गलना। यानी कोई चीज गल रही है तो वो क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। और इसी को हम लोग बोलते क्या है? फ्यूजन। जैसे आप नीचे देखिए, सॉलिड और लिक्विड के बीच में एरो दिया गया है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो क्या है? मेल्टिंग। तो मेल्ट होना यानी यहां पर क्या होगा? हम लोग उसको पिघलने को या गलने को बोलते हैं। आगे चलते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। द काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होती है? कि गतिज ऊर्जा, यानी कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज अगर वो मोशन कर रही है, अपने प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इसके मतलब क्या है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। इसी कारण से वो क्या करती है? मूव करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो पार्टिकलों के बीच में, यानी पार्टिकलों में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल क्या होगा, वो अपने ही मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू करेगा, यानी टू एंड फ्रो मूव करना शुरू करेगा। और इस कारण से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में होगा, जैसे एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल जो एक दूसरे को जिस फोर्स के कारण खींचे रखता है, वो क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो होंगे वो उनके बीच में जो गैप होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के कारण अब क्या हुआ कि जो पार्टिकल था वो अपने प्लेस से मूव करना स्टार्ट कर दिया। और आप इसके पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी सॉलिड से लिक्विड के बीच में। आप देखते हैं कि सॉलिड के सारे पार्टिकल बहुत ही नजदीक होते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। तो जब पार्टिकल थोड़ी दूरी बनाना शुरू करेंगे तो वो किस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट करेंगे, लिक्विड के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कि सॉलिड्स अब क्या होने लगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन। तो ये मेल्टिंग के जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। The temperature at which any solid substance melt and change into liquid at atmospheric pressure is called melting point। और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस क्या हो, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग हैं, यानी नॉर्मल आप प्रेशर जो लेंगे उस प्रेशर में जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आप आइस लिए हुए हैं और आइस यानी बर्फ को आप गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि वो एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट करता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, और वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या हुई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वो अगर हम लोग क्या करें, उसको कूल करते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट में वो मेल्ट होना स्टार्ट किया, वही पॉइंट हमारा कहलाए क्या, मेल्टिंग पॉइंट।